हेलो एवरीवन। तो देखो आज हम जो करेंगे एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, लेकिन आपको 1.4 करवाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक आइडिया बताता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक क्या पता होना चाहिए। तो रियल नंबर जो आपने किया हुआ है, तो देखो रियल नंबर में बेसिकली आपने ये नहीं किया होगा। रियल नंबर को जो है टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब वो दो टू पार्ट जो आपको कौन कौन से देखो, एक है आपका नंबर विथ डेसिमल, नंबर विथ डेसिमल, डेसिमल वाले नंबर, एंड नंबर विदाउट डेसिमल, नंबर विदाउट डेसिमल। अब देखो नंबर विद डेसिमल मींस जो डेसिमल वाले नंबर है पॉइंट वाले, और नंबर विदाउट डेसिमल, जो नंबर विदाउट डेसिमल है मींस इसमें डेसिमल नहीं होंगे, तो इसका कौन सा पार्ट, ये कौन से नंबर होंगे, वो जो इंटीजर्स हमारे पास है। मींस इंटीजर बेसिकली क्या है हमारा, नॉन डेसिमल नंबर्स मींस नंबर विदाउट डेसिमल। और जो विद डेसिमल है फिर इसे फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट क्या है देखो, देखो नंबर विथ डेसिमल मींस डेसिमल वाले जो नंबर्स है, तो पहला जो होगा आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मीनिंग समझाऊंगा मैं आपको अभी इनका। सेकेंड वन क्या है आपका, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एग्जांपल के साथ समझाता हूं, एक मिनट रुको। और थर्ड वन जो है आपका देखो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, देन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का जो एग्जांपल है, जैसे देखो 1.232323 डैश डैश डैश। इसका क्या मीनिंग है, जब आपने किसी नंबर को डिवाइड किया तो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, एक बार 2 आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, तो नंबर क्या आपका नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है नंबर आपका एंड नहीं हो रहा, मतलब डिवीजन खत्म नहीं हो रही। जब डिवीजन खत्म नहीं हो रही तो हो क्या रहा है, नंबर रिपीट कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के एग्जांपल्स ये है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब हुआ आपने किसी नंबर को डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद कुछ 2.45 आ गया, मींस रिमाइंडर 0 आने आ गया, तो 2.45 क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग का मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म भी नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग और रिपीट भी नहीं होगा। एग्जांपल जैसे किसी नंबर को डिवाइड करने पे 2 पॉइंट मान लो 14, कभी 5 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, कभी 7 आ रहा है, कभी 9 आ रहा है, कभी 8 आ रहा है, कभी मतलब ऑल्टरनेट नंबर जो है कभी कुछ पर ये खत्म नहीं हो रहा, मींस डिवाइड होता ही जा रहा है। तो इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और जो नंबर हमने डिवाइड किया नंबर रिपीट नहीं कर रहा, नॉन टर्मिनेटिंग मींस जो नंबर है टर्मिनेट नहीं हो रहा बट क्या हो रहा है, वो रिपीट कर रहा है, तो कौन से नंबर होंगे, दिस वन। एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होगा, जो डिवाइड करने पे एंड। आप देखो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इन दोनों को फर्दर हमने किस में कंसीडर किया हुआ है, रेशनल नंबर में। तो इसका मीनिंग क्या होगा, कोई भी नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो उसे भी आप रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो उसे भी आप रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसे हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये मैं आपको इस क्वेश्चन के हेल्प से करवाऊंगा, जो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट देखो हमारा क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट में पहले क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग दी लॉन्ग डिवीजन, मतलब हमें बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए, मींस लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए क्या बताना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर, जो नीचे में जो आपके रेशनल नंबर गिवन है विल हैव अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जो नंबर गिवन है रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपको बताना है। देखो तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हम कैसे पता करते हैं, फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करवाता हूं आपको। तो फर्स्ट पार्ट देखो आप, नंबर क्या आपके पास 13 अपॉन में 3125। तो सबसे पहला रूल क्या है इसमें, फर्स्ट स्टेप क्या है कि नंबर देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या और इससे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो। तो 13 अपॉन में 3125 मेरे अकॉर्डिंग सिंपलेस्ट फॉर्म में है,
जब सिंपलेस्ट फॉर्म में हो तब हम डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वाले पार्ट का एलसीएम लेते हैं, मींस 3125 का एलसीएम लेते हैं। देखो 5 से लो आप, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, देन 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 5 जा 25, देन 5 1 जा 5। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या था, नंबर जो भी फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, जो भी रेशनल नंबर दिया है उसे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। जब सिंपलेस्ट फॉर्म में हो तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर को हमें कुछ नहीं करना, ओनली डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। अब देखो इस नंबर को क्या हम लिख सकते हैं, 13 अपॉन में 3125 का जब मैंने एलसीएम लिया तो 5 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, तो 5 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, अब देखो क्या लिखना है, इफ दी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी के बिहाफ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इफ दी डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म, 5 का पावर m 2 का पावर n, if the denominator is in the form of 5 raised to power m 2 raised to power n, then the given rational number is terminating decimal expansion, where n की कंडीशन और m की कंडीशन क्या है, where m and n are integers, means m और n जो है आपका कुछ भी हो सकता है, -1 -2 0 5 6 कुछ भी हो सकता है, मींस m और n पे कंडीशन क्या है, इसका जो पावर होगा वो नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तो कंडीशन क्या है, इफ द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ, डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होना चाहिए, 5 रेज़ टू पावर m 2 रेज़ टू पावर n, देन द गिवन रेशनल नंबर, मींस ये जो रेशनल नंबर होगा आपका कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखो हमारे पास जो नंबर है, हमने जब एलसीएम लिया तो इस एलसीएम में नोटिस करो 5 का पावर तो है बट 2 का पावर नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि m और n पे जो कंडीशन दिया है वो इंटीजर्स के फॉर्म में दिया हुआ है। तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ, देखो 13 अपॉन में 5 रेज़ टू पावर 5 इनटू में 2 रेज़ टू पावर 0, देखो 5 रेज़ टू पावर 5 इनटू में 2 रेज़ टू पावर 0। अब ये जो नंबर है, अब आप लिख सकते हो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए कि देखो इसका जो एक्सप्लेनेशन देना है, क्या देना है, ये तो पॉइंट है जो आपको हर क्वेश्चन में ध्यान रखना है। अब देखो इसमें एक्सप्लेनेशन क्या देना है, इन 13 अपॉन में 3125, इन 13 अपॉन में मींस 13 बाय 3125, द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में, 5 रेज़ टू पावर n 2 रेज़ टू पावर n। अब अगर आप 5 रेज़ टू पावर n और 2 रेज़ टू पावर m लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13 अपॉन 3125 में क्या है, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5 रेज़ टू पावर n 2 रेज़ टू पावर n, सो द गिवन रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मींस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब देखो इसमें एक चीज और समझाना है आपको, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो हो गया, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि एक पॉइंट पे ये खत्म हो जाएगा। अब किस पॉइंट पे खत्म होगा, जो इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे जब आप एनसीईआरटी 1.4 का, तो उसमें क्या पूछा गया है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है आप उसमें ये बताओ बिना डिवाइड किए हुए कि किस पॉइंट पे डिवाइड आपका खत्म हो रहा है। तो देखो वो कैसे सॉल्व करते हैं, ये पहले आप नोट डाउन कर लो, मैं इसको रफ करने वाला हूँ। इसमें हमने ये तो पता कर लिया कि ये टर्मिनेटिंग है, अब हम ये इसमें क्या करेंगे, हमें ये करना है कि ये टर्मिनेटिंग किस पॉइंट पे ये फाइंड करना है। तो देखो क्या करना है, 13 अपॉन में 5 रेज़ टू पावर 5, अब अगर जब 5 रेज़ टू पावर 5 है तो मुझे क्या चाहिए, 2 रेज़ टू पावर 5 चाहिए, मींस पावर सेम होना चाहिए। तो इनटू में मैंने क्या किया, 2 रेज़ टू पावर 5 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया। अब ऐसा क्यों किया मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये
किस फॉर्म में होना चाहिए, अभी अभी आपने किया हुआ है a रेज टू पावर m b रेज टू पावर m, इस फॉर्म में हो। तो देखो यहाँ पे 5 रेज टू पावर 5 ऑलरेडी था, हमें बेस को जो है डिनोमिनेटर में 10 बनाने के लिए क्या चाहिए, 5 2 या 10, लेकिन इस 2 को हम इससे मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, जब पावर सेम हो। तो हमने क्या किया, ये 5 रेज टू पावर 5 था तो हमने 2 रेज टू पावर 5 से डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो 13 इंटू में 2 रेज टू पावर 5 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, तो इनटू में 32। नीचे देखो क्या होगा, कौन सा एक्सपोनेंट किया हुआ आपने, a रेज टू पावर m इनटू में b रेज टू पावर m इक्वल्स टू a इनटू में b का पावर m। ये फॉर्मूला ध्यान रखना बस, मींस a रेज टू पावर m इनटू में b रेज टू पावर m मींस 5 इनटू में 2 रेज टू पावर 5। नाउ 13 को 32 से मल्टीप्लाई करो तो 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 39 और 2 41, तो 416 अपॉन में 10 रेज टू पावर 5। 10 रेज टू पावर 5 कैसे, 5 2 जा 10 और 10 का पावर 5 है, तो हम इसे फर्दर क्या लिख सकते हैं, 416 अपॉन में 10 के ऊपर मतलब 1 के ऊपर 50, तो 2 3 4 5। अब देखो नीचे में जब 50 है तो न्यूमरेटर में कितने डेसिमल पे पॉइंट लगेगा, जो डेसिमल आप लगाओगे कितने डिजिट के बाद लगाओगे, 1 2 3 4 5, तो 0 पॉइंट, 2 डिजिट नहीं है तो 2 0 का यूज करो, 416। तो हमने बिना डिवाइड किए हुए मींस विदाउट परफॉर्मिंग अ लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने ये पता कर लिया है कि किस पॉइंट पे आपका डिवाइड टर्मिनेट करेगा, मींस किस पॉइंट पे डिवाइड आपका एंड होगा। अब जब आप 13 को 3125 से डिवाइड करोगे तो जब डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर 0 कब आएगा, 0.00416 पे, मींस लास्ट टाइम जो डिवाइड करोगे आप 6 से। तो विदाउट डिवीजन देखो हमने, अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो अभी जब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो बाकी पार्ट करवाता हूं मैं आपको। तो सेकंड पार्ट देखो हमारे पास क्या है, 17 अपॉन में 8। तो देखो ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ना तो हम 17 को ना 8 किसी को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो फर्दर देखो मैंने क्या कहा, जब सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो जब 8 का आप एलसीएम लोगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 2 1 जा 2 मींस 17 अपॉन में 2 रेज टू पावर 3। अब फिर से देखो, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ 2 रेज टू पावर 3 तो है, इसके अलावा क्या नहीं है, 5 नहीं है। तो मैंने क्या किया, इनटू में 5 रेज टू पावर 0 ले लिया। 5 रेज टू पावर 0 क्यों लिया बताता हूँ, क्योंकि a रेज टू पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 5 रेज टू पावर 0 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, मींस 17 अपॉन में 2 रेज टू पावर 3 इनटू में 5 रेज टू पावर 0। लिखो हेंस the denominator is in the form of, किस फॉर्म में है, a raised to power m into b raised to power n। so given rational number is terminating decimal expansion। गिवन रेशनल नंबर हैव लिख सकते हो आप यहाँ पे, हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखो टर्मिनेटिंग है पर किस पॉइंट पे है, अब हम ये कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो एक्चुअल फॉर्म क्या था आपका, 17 अपॉन में 8 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, 17 अपॉन में 2 रेज टू पावर 3। अब देखो यहाँ पे क्या नहीं है, 2 रेज टू पावर 3 है और 5 नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इनटू में 5 डिनोमिनेटर में भी और मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी। अब देखो यहाँ 2 का पावर 3 है तो हम 5 का पावर क्या कंसीडर करेंगे, 3, और यहाँ पे भी 3। नाउ अब देखो क्या करना है, 17 इनटू में 5 5 या 25, 25 5 जा 125 अपॉन में। अब फिर से यहाँ पे देखो a का पावर m इनटू में b का पावर m, तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला याद हो आपको, a का पावर m इनटू में b का पावर m इक्वल्स टू a इनटू में b का पावर m मींस 2 5 जा तो 2 इनटू में 5 और पावर क्या होगा इसका 3, तो 17 इनटू में 125 अपॉन में
10 का पावर 3। अब आपको क्या करना है, 17 5 जा 85 तो 5, 17 2 जा 34, 34 में 8 ऐड करो, 34 में जब आप 8 ऐड करोगे तो क्या आएगा 42, 42 का 2 रिमाइंडर 4। अब फिर से 17 हो जाए 17 और 17 में जब आप 4 ऐड करोगे तो 21, 2125 डिवाइडेड बाय 1 के ऊपर कितने टाइम 0, 3 पावर है तो 3 0, तो 3 डिजिट के बाद ऊपर में पॉइंट लगाओ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आंसर क्या होगा 2.125। इस क्वेश्चन में आपको इतना नहीं करना, इस क्वेश्चन में आपको बस यही छोड़ देना है। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, इसके पीछे रीजन ये है कि जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जब आप एनसीईआरटी का रीड करोगे तो उसमें ये बोला गया जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस पॉइंट पे टर्मिनेट कर रहा है ये फाइंड करना है। देखो अगर एनसीईआरटी का आप क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड करो तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है 1.4 में कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मीन जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसका आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, तो इसलिए मैं साथ के साथ डेसिमल एक्सपेंशन करवा रहा हूँ। नॉर्मल अगर क्वेश्चन ये अगर पेपर में पूछा जाए तो आपको ओनली यहाँ तक सॉल्व करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब देखो मैं आपको थर्ड पार्ट करवाता हूँ, फर्स्ट सेकेंड हमने कवर कर लिया है। तो थर्ड पार्ट देखो हमारा क्या है 64, थर्ड पार्ट में क्या है 64 अपॉन में 455। तो सबसे पहले चेक करो क्या ये किसी से कैंसिल आउट हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं हो रहा कैंसिल आउट, क्योंकि देखो 64 क्या है 2 से जा रहा है तो 455 2 से नहीं जा रहा, अगर 4555 5 से डिवाइड कर रहे हो तो 64 नहीं हो रहा। तो हम क्या कर सकते हैं 455 का हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर पार्ट का, तो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, फिर 13 7 जा 91। मीन्स देखो क्या लिखेंगे 64 अपॉन में 5 इंटू में 13 इंटू में 7। अब देखो यहां पे द डिनोमिनेटर इज नॉट, क्यों, क्योंकि 5 का पावर तो है, कंडीशन क्या है डिनोमिनेटर में कि दो ही नंबर होना चाहिए 5 और 2, 5 और 2 के अलावा अगर कोई थर्ड नंबर है तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो 5 तो है पर यहाँ पे 13 और 7 भी है, जिसके वजह से ये क्या होगा जो डिनोमिनेटर है क्या नहीं आपका, द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म, a raised to power m into में b raised to power n। so given number is non terminating, means ये खत्म नहीं होगा, डिवाइड होता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सिमिलरली फोर्थ पार्ट देखो, अब इसे हम जब ये टर्मिनेटिंग ही नहीं है तो हमें इसे डेसिमल फॉर्म में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। फोर्थ देखो क्या आपका 15 अपॉन में 16, और इस टाइप के क्वेश्चन में आप सब गलती कर देते हो। देखो 15 अपॉन में 1600 को कैंसिल आउट करके हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, कैसे 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 0। अब क्या ये फर्दर डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे 320 का एलसीएम लेंगे, तो किससे जाएगा ये 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 0, फिर 2 से 2 8 जा 16 0, 2 4 जा 8 0, 2 2 जा देन 2 10 जा एंड 2 5। ये देखो इक्वल्स टू 3 अपॉन में क्या लिख सकते हैं हम 2 रेज टू पावर 1 2 3 4 5 6, तो 2 रेज टू पावर 6 इंटू में 5 रेज टू पावर 1। तो क्या लिखोगे द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में a रेज टू पावर m इंटू में b रेज टू पावर n, सो it is terminating decimal expansion, terminating decimal expansion।
एक्सपेंशन मींस ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब ये किस पॉइंट पे टर्मिनेट होगा ये कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो ये भी मैं साथ के साथ यहां बता देता हूं आपको। देखो नंबर जो आपके पास क्या है 3 अपॉन में लिखो ऐसे 15 अपॉन में 1600 इक्वल्स टू 3 अपॉन में 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू में 5 रेज़ टू पावर 1। अब नोटिस करो देखो क्या है, पावर मुझे दोनों का सेम करना है। यहाँ पे 2 की जो पावर है 6 है, बट यहाँ 5 की जो पावर है 1 है, तो यहाँ पे और कितने पावर की जरूरत है आपको, 5 पावर की जरूरत है। तो क्या करोगे आप, इनटू में 5 रेज़ टू पावर 5 और न्यूमरेटर में भी इनटू में 5 रेज़ टू पावर 5। क्यों, क्योंकि अब 5 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 5, तो ये भी क्या हो जाएगा 5 की पावर 6 मींस 3 इंटू में 5 रेज़ टू पावर 5 अपॉन में 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू में 5 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 6। अब देखो 3 इंटू में 5 रेज़ टू पावर को मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप सॉल्व कर सकते हो, मैं बस आपको हिंट दे रहा हूं। अब देखो a का पावर m इंटू में b का पावर m, तो 2 इंटू में 5 का पावर 6, तो 3 इंटू में 5 रेज़ टू पावर 5 अपॉन में 10 रेज़ टू पावर 6। तो अब इसको क्या करना है आपको, 5 की पावर 5 को सिंप्लीफाई करो, जो भी वैल्यू आती है उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, देन जो भी नंबर है तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, क्योंकि 10 रेज़ टू पावर क्या है 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 डिजिट के बाद जो आपको ये डेसिमल लग जाएगा। ये आपका फोर्थ पार्ट था। अब मैं आपको फिफ्थ बताता हूं। तो फिफ्थ देखो क्या आपके पास 29 अपॉन में 343, तो देखो 343 और 29 क्या किसी से कैंसिल आउट होगा, चेक कर सकते हो, नहीं हो रहा कैंसिल आउट, तो हम क्या करेंगे 343 का एलसीएम लेंगे। 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7 मींस क्या लिख सकते हैं हम इसे 29 अपॉन में 7 रेज़ टू पावर 3, पर यहाँ ना तो 2 है ना 5 है, तो क्या लिखेंगे द डिनोमिनेटर, ये है आपका डिनोमिनेटर, द डिनोमिनेटर is not in the form of कौन सा फॉर्म नहीं है, a raised to power m into में b raised to power n, so 29 upon में 343 is नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सिक्स पार्ट देखो आप, सिक्स पार्ट में क्या गिवन है 2 रेज़ टू पावर 3 अपॉन में 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू में सॉरी 2 रेज़ टू पावर 3 है या 23 है, एक बार चेक कर लो आप, 23 है ये, ठीक है, तो 23 अपॉन में 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू में 5 रेज़ टू पावर 2, तो इसे में चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी चेंज किया हुआ है, लेकिन पावर दोनों का देखो डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे 23 अपॉन हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, मींस 5 की पावर को भी हमें 3 के फॉर्म में लाना होगा, तो 2 रेज़ टू पावर 3 ऑलरेडी है, तो 5 रेज़ टू पावर 2 ऑलरेडी है, तो 5 रेज़ टू पावर 3 के लिए हमें एक 5 की जरूरत है, तो इनटू में 5 कर दो और न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जो आपको डिनोमिनेटर में करोगे वो आपको न्यूमरेटर में भी करना होगा। नाउ 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10 111 115 अपॉन में देखो 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू में 5 रेज़ टू पावर 3, अब दोनों का पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 115 अपॉन में 2 5 जा एंड पावर विल बी 3। नाउ 115 अपॉन में 2 5 जा 10, तो 10 रेज़ टू पावर 3, सिंपलीफाई करोगे तो क्या लिख सकते हो आप 115 अपॉन में 1 रेज़ टू पावर ये लो। अब देखो 115 अपॉन में 10 रेज़ टू पावर क्या था 3, तो 115 अपॉन में 1 के ऊपर कितना जीरो होगा 3, तो ऊपर कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा 3 डिजिट के बाद, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगेगा, तो जब हमने यहाँ पॉइंट लगाया तो 115 ये पॉइंट दिखे, इसके लिए हम यहाँ एक जीरो लगा देते हैं, इस जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका फाइनल आंसर। नाउ 7 देखो, 7 तो ऐसे ही पता चल रहा है कि नहीं है, लेकिन हम उससे पहले सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं, देखो क्योंकि 129 जो गिवन है 129 कैंसिल आउट हो सकते हैं किसी नंबर से, तो 7 चेक करो,
सेवेंथ है आपके पास 129 अपॉन में 2⁻², इंटू में 5⁻7 इंटू में 7⁻5। तो यहाँ सॉल्व करने की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि 2⁻2 है, 5⁻7 है, बट इसके वजह से ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर ये नहीं होता तब हम इसे डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करते हैं। तो क्या लिखोगे, द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ a⁻m into में b⁻n, therefore 129 अपॉन में 2⁻2 इंटू में 5⁻7 इंटू में 7�5 is non-terminating decimal expansion. Non-terminating decimal expansion. नेक्स्ट देखो 8th पार्ट। 8 में क्या है, 6 अपॉन में 15। तो पहले कैंसिल आउट करो, 2 3 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब यहाँ 5 तो है बट 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनटू में 2 इंटू में 2। हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ 5 की पावर 1 है, तो हमें 2 की, अब ये 2/5 मैंने क्या कहा था कि टर्मिनेटिंग कब होगा, अगर 2 और 5 दोनों में से कोई एक हो जब भी होगा, और दोनों हो जब भी होगा। तो अब हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया बताता हूँ। देखो इसे अगर वैसे नहीं लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 इंटू में, यहाँ पे क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 का पावर 0। तो डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में डिनोमिनेटर, a⁻m इंटू में b⁻n, सो it is terminating decimal expansion. It is terminating decimal expansion. अब देखो टर्मिनेटिंग किस पॉइंट पे, ये कैसे पता करेंगे, तो 6/15 जो आपके पास एक्चुअल फॉर्म क्या था, 2/5, यहाँ पे 5 है तो हमें 2 की जरूरत है क्योंकि 2 यहाँ पे नहीं है, तो इंटू में 2 यहाँ पे भी करो और इंटू में 2 न्यूमरेटर में भी करो, तो 2 2 जा 4 अपॉन में 10 इक्वल्स टू 0.4, ये आपका आंसर हो। अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, क्यों किया बताता हूँ आपको। यहाँ पे 2/5 जो था, तो हमें जब डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करते हैं तो पावर के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 5 की पावर 1 है बट 2 नहीं है, तो हमने क्या किया, 2 का पावर 1 लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। अब बेस दोनों का क्या है, देखो डिफरेंट है बट पावर तो सेम है, 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, तो 5 2 जा 10 और 10 का पावर 1 तो क्या होगा, 10 ही होगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0.4। तो अब सिमिलरली देखो 35/50 है, तो अब बाकी पार्ट सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं आपको, 9th में देखो क्या है, 35/50 कैंसिल आउट करके 5 6 5 7 35, 5 1 5 0। तो एलसीएम जब आप लोगे तो क्या लिखोगे, 7 अपॉन में 2 इंटू में 5। It is in the form of a⁻n and b⁻m, so it is a decimal। क्या है ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और किस पॉइंट पे टर्मिनेट कर रहा है, तो 7/10 इक्वल्स टू 0.7 और 77/20। देखो नेक्स्ट क्या आपका 10th, 77 अपॉन में 210, तो 707 707 7 3 21 0। अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा, जब आप 30 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 3 इंटू में 2 इंटू में 5। अब ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 के साथ 3 भी आ गया, तो इट इज नॉट इन दी फॉर्म ऑफ a⁻m इंटू में b⁻n। तो ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हुई। मैंने जो फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को काफी अच्छे से सारे के सारे टॉपिक समझाने की कोशिश की है। जो भी टॉपिक आप लोगों के समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग एक बार उसे दोबारा से देखने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं आपका रिप्लाई करूंगा, कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक को मैं एक बार फिर से कवर करूं दूसरे मेथड से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।